आगे पीछे सब जांच कराने सर, कुछ भी नेता काम नहीं। प्रतिपक्ष अपने शासन काल का ही जांच करवाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको अनुमति दे दी जानी गलत है तो जांच करने में क्या दिक्कत है भाई? मेरे प्रश्न को 4 महीने पहले आपने ही इसी विधानसभा में उत्तर दिया। सेम आज भी वही उत्तर मेरे को प्रस्तुत हुआ अध्यक्ष महोदय। रातों रात भुगतान हो जाता है, उस व्यक्ति को ही भुगतान नहीं होता जिसको होना चाहिए। और जब साय सरकार है अपनी और हर काम साय साय हो रहा है तो मेरा आग्रह है इसके अंदर भी साय साय एक बार कर दें। अनियमितता होते हुए भी इस तरह से जवाब छुपाने का कोशिश हो रहा है कि न बताने की जिद है, ये तो मैं नहीं कह सकता। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। सर, कटघोरा मेरा पुराना लोकसभा क्षेत्र रहा है, मरवाही भी रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये तो पेड़ पौधे लगाने की बात है, वहाँ जितने सड़क के काम हैं, वहाँ जितने तालाब के काम स्वीकृत हुए हैं, वो उसके चिन्ह तक नहीं है कि जहाँ कभी काम हुआ हो, ऐसा दिखता ही नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा, कटघोरा, मरवाही जैसे दूरस्थ अंचलों में जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, आपने कितनी स्वीकृत किया 4-5 सालों में, उसका विस्तृत एक जांच करवा लें। ये उनसे निवेदन है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं सर। प्रश्न 22, 23, 23, 24 का नहीं, कुछ आगे पीछे सब जांच कराने सर, कुछ भी नेता काम नहीं। प्रतिपक्ष जी अपने शासन काल का ही जांच करवाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको अनुमति दे दी जानी गलत है तो जांच करने में क्या दिक्कत है भाई? गए नहीं, चला नहीं, पता मैं तो लग आपका जाए। समर्थन कर रहा हूँ। करिए ना, बढ़िया है, पहली बार तो समर्थन कर रहा हूँ। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो जानकारी चाहिए है और जो उन्होंने प्रश्न किया है, कटघोरा के अंतर्गत ऐसी कोई जानकारी आपके पास में है तो मुझे अवश्य उपलब्ध कराएं। राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पर PCCF स्तर के जो इसके पूरे कार्यों का एक बार मूल्यांकन और सब चीज़ों को निगरानी करते हैं, तो उसके माध्यम से हम इसको दिखवा लेंगे। चलिए ठीक। दोनों विधायक ही हैं सर, और इन लोगों ने जो जानकारी दी है उसी को मैं और पुष्टि करते हुए इनके जांच करा दीजिए, मैं ये चाहूँगा, और आपको आगे पीछे मैं जांच के दे दूँगा आपको। चलिए ठीक। श्री राजेश मुरत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, सामान्यतः कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर प्रदेश में कितनी संस्थाएं, और आपने एक कमेटी गठित की है और आपने कहा कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने 4 महीने पहले इसी विधानसभा के ध्यान आकर्षण के उत्तर में आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया वही प्रश्न का उत्तर आज भी रिपीट कर दिया अध्यक्ष महोदय। खुश है तो तू खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। यानी विभाग के अधिकारी ने जो दिया, मेरे प्रश्न को 4 महीने पहले आपने ही इसी विधानसभा में उत्तर दिया। सेम आज भी वही उत्तर मेरे को प्रस्तुत हुआ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जरा इसकी गंभीरता को समझ लें, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का मामला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितनी सोसाइटियाँ प्रदेश में हैं वह आज भी NOC के लिए भटकते रहते हैं, और उनको NOC कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बिना पैसे के नहीं देते। ये ओवरऑल पूरे प्रदेश का मामला है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, राहत का मामला है। और आपने कहा है कि मैं 2 महीने में इसकी कमेटी गठित करने के बाद में आज 4 महीने के अंदर भी वही उत्तर आ रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसकी गंभीरता को समझते हुए थोड़ा इसके ऊपर पहल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, और पिछली बार जब विधानसभा का सत्र था तब मैंने माननीय सदस्य को ये अवगत कराया था, विश्वास दिलाया था कि हम इस पर तत्काल कमेटी का गठन करेंगे, और कमेटी का गठन तत्काल हमने किया। 3/9/2024 को हमने इस कमेटी का गठन किया, जिसमें 4 सदस्यीय कमेटी में हमारे जो है अध्यक्ष के रूप में अपर पंजीयक सरकारी संस्थाएं हमारे जो छत्तीसगढ़ के हैं वो हैं, और सदस्य के रूप में संयुक्त पंजीयक सरकारी संस्थाएं रायपुर संभाग,
और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला रायपुर और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला दुर्ग। ये हमारी बैठकें अभी इसकी कमेटी की 2 बैठकें भी हो चुकी है अध्यक्ष महोदय, 30/11/2024 को और दूसरी बैठक 24/1/2025 को। और जब कमेटी का जो हमारा क्या बोलते हैं आदर्श उपविधि का प्रारूप जो हमारे पास में आएगा, उसके आधार पर क्या बेहतर हो सकता है इस दिशा पे हम काम करेंगे। मैं आपके उससे बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसे कोई भी कहते हैं शिकायत या फिर किसी भी तरीके से इस तरह का मामला आपके समझ में नहीं आएगा। लगातार इस पर मॉनिटरिंग होगी और ऑनलाइन हम इसको करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द इसको ऑनलाइन करके जो एनओसी का मामला है, एनओसी को हम तत्काल देने का प्रावधान करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप गंभीर इस बात पे मैं सहमत हूँ, लेकिन आपके अधिकारी कितने नीचे तक के इस पर सहमत हैं, ये चिंता का विषय है। उदया सोसाइटी, चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी, यहाँ तक राजू घर निर्माण समिति, अनुपम नगर, मैं आपको 40 सोसाइटियों के नाम गिनाता हूँ इस शहर के अंदर, जो सन 80 से लगे उस समय से अभी तक इन सोसाइटियों के अंदर मकान बने हैं, प्लाट खाली पड़े, विवादित है, कई जगह बेच करके चले गए। और ये इसलिए मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि आज भी अगर मेरे को या आम व्यक्ति को किसी को जाना पड़ता है तो बिना एनओसी के उनको कहीं से भी वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती है। आपने पिछली बार कहा है कि मैं ऑनलाइन कर देंगे, विभाग कर देगा। क्या हमने समिति की मीटिंग में प्रदेश के अन्य किसी हिस्से का इस प्रकार की समितियों को छूट दी? कोई ऐसा कोई अध्ययन दल या ऐसी कोई मीटिंग की रिपोर्टिंग अपने पास आज तक आई है क्या, जिसके आधार पर अपन गाइडलाइन बना करके आगामी आम जनता को राहत मिल जाए? ऐसी कोई कार्य योजना आपकी मेरे को उसको कोई वो नहीं। आपने कहा एक समय सीमा बोल दे कि हम 3 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, ताकि इस प्रदेश की जनता को राहत मिल जाए कि सरकार इतना बड़ा फैसला, और जब सहाय सरकार है अपनी और हर काम सहाय हो रहा है, तो मेरा आग्रह है इसके अंदर भी सहाय एक बार कर दें आप। चलिए साहब, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट तौर पे माननीय सदस्य को अवगत कराया, और जिस तरीके से हमने इस आचार संहिता के दौरान भी जब पूरे हमने कमेटी का गठन किया और उसके बायला संशोधन के लिए हम लोगों ने जो मॉडल बायलाज का प्रारूप भी तैयार करने के दृष्टि से कमेटी की 2 बैठकें हमारी हो चुकी है, और जल्द से जल्द उसका जो प्रारूप आ जाएगा तो उसमें क्या अपन बेहतर हो सकता है उस दृष्टि से हम काम करेंगे। इस बात का आश्वस्त मैंने सदस्य को कहा है, पूरे सदन को बताना चाहूँगा। किसी भी तरीके से अब कोई शिकायत या फिर किसी भी तरीके का कोई मामला अब इस एनओसी को लेकर के नहीं आएगा। इस बात का भी विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। जल्द से जल्द इसमें हम करेंगे। ठीक। डॉक्टर चरणदास मान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है क ख ग घ जानकारी एकत्रित की जा रही। अध्यक्ष महोदय, 28 दिन हो गए मैंने प्रश्न जमा करा दिया था अपने सचिवालय में, और जिस बारे में मैं जानना चाहता हूं उसमें कलेक्टर ने जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट भी दे दी है। तो ये सब तो यहाँ सचिवालय में पड़ा ही होगा, उसके बावजूद भी जवाब नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा है सर, एक ट्रस्ट को मुआवजे की भुगतान हो जाती है 2 करोड़ से भी ज़्यादा, और उस ट्रस्ट का जो भुगतान होता है उसके लिए पैसे नहीं है, हेड में पैसे नहीं है, रातों रात भुगतान हो जाता है। उस व्यक्ति को ही भुगतान नहीं होता जिसको होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। उसके बाद इतने अनियमितता होते हुए भी इस तरह से जवाब छुपाने का कोशिश हो रहा है कि न बताने की जिद है, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर कम से कम ये नायक बांधा के बारे में मैंने स्पष्ट पूछा है। 32 खाते को 247 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण कर दिया गया। तो सर ये तो निर्धारण का भी जानकारी होगा, वितरण का भी जानकारी होगा। मान जी सर, चूँकि मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जवाब में ही दे दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। जी, जब जानकारी एकत्रित की जा रही है तो इसलिए प्रश्न उत्तर बनता नहीं। मैं इस पर व्यवस्था यही देता हूँ। मुझे लगता है
कि चूंकि प्रश्न आपने समय के अनुरूप किया था, पूर्ण उत्तर आया नहीं, और नियमावली 46A के अनुसरण में माननीय सदस्य को पूरा उत्तर और उत्तरार्थ मिल जाना चाहिए, जो आपको प्राप्त नहीं हुआ। इसकी एक व्यवस्था मैं अभी दे देता हूं कि इस प्रश्न को जो आपने किया था आगामी प्रश्न दिवस में पहले नंबर पर रख देंगे, ताकि इसका आपको भी समय मिल जाए और उनको भी समय मिल जाए। सर ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रथम जिस दिन राजस्व की सूची आए, जिस दिन प्रश्नोत्तर हो, उसी प्रथम दिवस में ये दे दिया जाए। ले लेंगे। और कोई तकलीफ हो तो आधा घंटे मैंने की स्पष्ट कहा है कि कर लें। प्रथम प्रश्न दिवस में आपका ले लेंगे। थैंक यू। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज